हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप सिंह। जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि आज सुबह से ही चर्चा इस ग्रुप में गर्म है। और गर्म इसलिए है कि मैंने कुछ स्टेटस पे चित्र लगाए थे जिस पर मेरे प्रिय मामा जी ने कुछ कमेंट किया। तो मैं कुछ चीज़ों का जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहली वो चीज़, आज भी मैं भारत के विभाजन को नेहरू, गांधी और कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल मानता हूँ। और इस विषय पर चर्चा करना इसलिए भी वाजिब हो जाता है कि भारत के विभाजन में लगभग 1 करोड़ परिवार विस्थापित हुए थे। एक आंकड़ा है कि लगभग 50,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। कई लोग अपने परिवार से अलग हो गए थे और ऐसे भी कई अमानवीय कृत्य हुए जिसको देखकर वे कोई भी सभ्य व्यक्ति या पढ़ा लिखा व्यक्ति उसकी निंदा करेगा। तो सबसे पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्या यह विभाजन एक दिन में हुआ या इस विभाजन की पीछे कोई भूमिका रही है। ये भारत का विभाजन कोई एक दिन की घटना नहीं थी। इस विभाजन के पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो था मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग के सबसे प्रभावशाली नेता मोहम्मद अली जिन्ना। आइए जानते हैं मुस्लिम लीग क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, कांग्रेस की वो कौन सी भूल थी जिसने विभाजन को जन्म दिया, गांधी जी क्या कर सकते थे जिससे विभाजन रोका जा सकता था, इत्यादि विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस की जो सबसे विरोधी पार्टी मुस्लिम लीग थी, उसका संगठन कैसे हुआ, किस लिए हुआ, कहाँ हुआ। जो है 30 दिसंबर 1906 को, 30 दिसंबर तिथि याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और कांग्रेस की स्थापना एलन एक्टोवियन होम ने 8 दिसंबर 1985 को बम्बई में की। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो थी वो मैकालेज हॉल कलकत्ता में थी, ठीक है, जो कि वर्तमान समय में मैकालेज हॉल परिसर में हुआ था, जो इसमें ढाका में है। और इसकी स्थापना करने वाले सदस्यों में 4 सदस्य थे। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां तृतीय ने, नवाब सकीमुल मुल्क, नवाब हकीमुल मुल्क समथिंग ऐसे करके टाइप लोगों ने किया था। इसके स्थापना का उद्देश्य था अंग्रेज़ों का तुष्टीकरण करना, दूसरी चीज़ मुस्लिम हितों की संरक्षा करना, तीसरा चीज़ कांग्रेस पर दबाव डालना। और आइए मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 1876 कराची में हुआ था। उन्होंने लिंगन कॉलेज लंदन से पढ़ाई की थी, इंग्लैंड से। कहा जाता है नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना सेम जगह से पढ़े हुए थे। उदाहरण के लिए आपको बता दें, गांधी जी के और नेहरू जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले दोनों सेम थे। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, मुस्लिम लीग नहीं ज्वाइन की थी, कांग्रेस ज्वाइन की थी। 1906 से पहले से 1906 से पहले से मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे थे। और मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू और मुस्लिम एकता के सूत्रधार माने जाते थे। 1916 में हुए लखनऊ अधिवेशन में, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में मिले थे, उसमें सबसे बड़े सूत्रधार मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता था। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। अचानक हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर व्यक्ति, जिसको हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत भी कहा जाता था, और इसलिए गांधी जी ने उनको कायदे आजम भी कहा था, आप लोगों को मालूम होना चाहिए।
अचानक से वह टू नेशन थ्योरी की तरफ क्यों बढ़ गया, यह विचारणीय बात है। 1920 में हुआ खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की भूमिका ये थी कि ऑटोमन तुर्की साम्राज्य पर 1914 से 18 से चले प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने चढ़ाई कर दी थी और वहाँ के खलीफा को हरा दिया था। खलीफा को हराने के बाद खलीफा गिरा था वहाँ और आंदोलन हो रहा था भारत में। जिस आंदोलन का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और गांधी जी ने उस खिलाफत आंदोलन का समर्थक भी किया था। मोहम्मद अली जिन्ना यह चाहते थे कि इस आंदोलन को भीड़ की राजनीति न बनाई जाए, धर्म की राजनीति न बनाई जाए, और गांधी जी का यह मानना था कि मुसलमानों को भारत के समीप लाने का यह बहुत अच्छा अवसर है। और 1920 से ही मोहम्मद अली जिन्ना का कांग्रेस से मोहभंग हो गया और वो ये मानने लगे कि कांग्रेस सिर्फ जो है हिंदुओं की पार्टी है, वो हिंदू राजनेताओं की पार्टी है और उसमें मुसलमानों का हित नहीं हो सकता। और गांधी जी की सबसे बड़ी भूल यहीं से शुरू होती है। मैं पूरी पहले कहानी समझा देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा गांधी की क्या क्या भूल हुए थे। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू होता है और प्रथम प्रांतीय चुनाव होता है। 1937 में 1585 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें 716 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, 109 सीटें जो है मुस्लिम लीग को मिलती है। कांग्रेस ने 7 प्रांतों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास में सरकार बनाया, पंजाब में कृषक पार्टी ने सरकार बनाया था और मुस्लिम लीग ने कहीं सरकार नहीं बनाया था। 1937 के चुनावों के बाद से ही मुस्लिम लीग को लगने लगा था कि कांग्रेस में मुसलमानों के हित का संरक्षण नहीं हो सकता है। कांग्रेस के जितने भी प्रभावशाली नेता थे, राजेंद्र प्रसाद, शुरुआत में तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, वो एक्सपायर हो गए थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सब हिंदू थे। तो 1937 का यह विद्रोह 1940 में जाकर के लाहौर प्रस्ताव के रूप में, जिसमें टू नेशन थ्योरी दी गई थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र का मामला रखा और बोला कि कांग्रेस में मुसलमानों का कोई हित नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना को लगने लगा था कि अगर देश आज़ाद हुआ और सरकार हिंदू बहुल राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने बनाया तो कांग्रेस की एक छत्र छाया होगी, इसमें और मुसलमानों का शोषण होगा, उनकी सभ्यता और संस्कृति को मिटा दिया जाएगा, ऐसा मुस्लिम लीग को लगने लगा था। और 1940 के प्रस्ताव में ही टू नेशन थ्योरी की मांग की थी। आइए बताते हैं कि गांधी जी की विफलता क्या रही। पहली चीज़, गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग को एक्सट्रीम लेवल पे ले गए, अति के लेवल पे ले गए, ये सबसे बड़ी उनकी भूल थी। दूसरी, 1939 में कांग्रेस में हरिपुरी अधिवेशन हुआ। हरिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और जीते, लेकिन उनको गांधी जी दबाव में हटा दिए गए। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे, करिश्माई नेता थे, जिसको हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग पसंद करते थे। यदि सुभाष चंद्र बोस को एक प्रखर नेता के रूप में गांधी जी प्रदर्शित करते तो शायद वो मुसलमान जिनको लगता था कि मुस्लिमों का हित जो है कांग्रेस के में नहीं होगी, मुस्लिम लीग में ही होगी, वो कभी भी मुस्लिम लीग के या टू नेशन थ्योरी के पक्ष में नहीं जाते। इनकी सबसे बड़ी भूल थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, और सर सैयद अहमद खां, ये ऐसे मुस्लिम नेता थे जो उदारवादी नेता थे, जो भारत के पक्ष में बातों को रखते थे। अगर इन लोगों को बढ़ावा दिया गया होता तो वो मुसलमान जिनको लगता था कि कांग्रेस में मुसलमानों का हित नहीं है, इसलिए उसको अलग राष्ट्र चाहिए, मुस्लिम लीग ही उसकी सबसे सच्ची हितैषी है, वो कदापि न जाते। या तो मोहम्मद अली जिन्ना को
अथवा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को प्रधानमंत्री बनने का ऑफ़र दिया गया होता स्वतंत्र राष्ट्र में, तो शायद टू नेशन थ्योरी कभी काम न करती। लेकिन नेहरू के दबाव में, चूँकि नेहरू स्वयं को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, मैंने बताया भी था कि संविधान सभा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन नेहरू जी के दबाव में 1939 में सबसे पहला गलती किया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से दूरी बनानी पड़ी, जबरन इस्तीफा दिलवाया गया। दूसरी सबसे बड़ी गलती हुई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या सैयद अहमद खां को मुस्लिम नेतृत्व नहीं दिया गया और मुसलमानों को पूर्ण रूप से लगने लगा कि नहीं, मुसलमानों के हितों का संरक्षण कांग्रेस में नहीं है। यह एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल गांधी की थी, चाहे उन्होंने दबाव में किया था, चाहे वो किसी भी कारण से किए थे, लेकिन ये भूल थी जिसने दो नेशन दो राष्ट्र की थ्योरी को जन्म दिया था। आइए बात करते हैं अब गांधी जी की क्या क्या भूल सकते थे। जिस प्रकार से असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन इत्यादि को गांधी जी ने जन जन तक चलाया, उसी प्रकार से विभाजन 1947 में हुआ है और प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1940 में रखा है मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी का। 7 वर्ष थे गांधी के पास, घर घर जा कर के वह जन आंदोलन चला करके मुस्लिम समुदाय के पढ़े लिखे मौलवी मौलानाओं को साथ ला करके ये चीज़ समझाते कि नहीं, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, ना कि केवल हिंदू की पार्टी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों नेतृत्व को साथ में लेकर चला जाएगा। जो प्रधानमंत्री का पद जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, वो प्रधानमंत्री का पद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी दिया जा सकता था, वो भी किसी से कम पढ़े लिखे योग्य नहीं थे। तो मुसलमानों को लगता प्रधानमंत्री हमारा है, इसलिए हमें अलग देश की ज़रूरत नहीं है। जिन जिन स्थानों पर मुस्लिम बहुल आबादी थी, जैसे बंगाल, पंजाब के लाहौर प्रांत, बिहार का कुछ इलाका जो आज बांग्लादेश बना, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी थी, चटगांव, इन स्थानों पर गांधी जी को जाकर के जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन की तरह चलाना था। लेकिन गांधी जी अंग्रेज़ों की नीति के शिकार हुए, अंग्रेज़ों के दबाव के शिकार हुए। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, उसमें उलझ गए। 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ और शिमला सम्मेलन में जब डॉक्टर अंबेडकर ने अल्प समुदायों, दलितों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की थी और उसका विरोध करते हुए संविधान में संशोधन, आरक्षण दिया गया, उसी समय विशेष प्रावधान जैसे आपने जम्मू कश्मीर के लिए बनाया था अनुच्छेद 370 धारा 35A, उसी तरह से मुस्लिम लीग के लिए भी, मुसलमानों के हितों के संरक्षण के लिए भी कुछ प्रावधान किए जा सकते थे, जिसका संविधान में वर्णन होता। आपको पता होगा कि जब संविधान सभा का चुनाव हुआ, 389 सीटों में केवल 92 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। मुस्लिम लीग को फिर लगने लगा कि कांग्रेस ही भारत है और भारत ही कांग्रेस है, यानी मुसलमानों का हित भारत में नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में चलाया। तो गांधी जी की ये सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी, क्योंकि वो इतने प्रभावशाली नेता थे कि उनकी बातों को कोई टालता नहीं था, और बुद्धिशाली नेता भी थे, लेकिन पता नहीं किस दबाव के कारण वो ऐसे कदम नहीं उठा सके। नेहरू ने खुद को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दो नेशन थ्योरी को स्वीकार किया, लेकिन किसी भी उन्होंने राष्ट्र को बांटना स्वीकार किया। गांधी ने राष्ट्र को बांटना, गांधी तो नहीं चाहते थे, लेकिन अंत में मजबूर होकर बांटना स्वीकार किया, लेकिन कदापि ये स्वीकार नहीं किया कि मोहम्मद अली जिन्ना को भी एक प्रतिष्ठित पद देना चाहिए, प्रधानमंत्री का कोई पद देना चाहिए, या मौलाना अबुल कलाम जैसे शिक्षित लोगों को प्रधानमंत्री का पद देना चाहिए। तो मुसलमानों को ये कभी लगा ही नहीं कि कांग्रेस उनकी है। और कांग्रेस के बारे में तो WC बनर्जी, वेणुस चंद्र बनर्जी, उनके प्रथम अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता के लोभी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि गांधी जी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी, और इस भूल की वजह से देश का विभाजन हुआ। वो घर घर जा कर के, अंत में सारी बातों को एक तरफ करूँगा, मुस्लिम लीग को कमज़ोर करने के लिए वो किसी भी मुस्लिम नेता को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खां इत्यादि नेता को सम्मुख ला सकते थे, अथवा मोहम्मद अली जिन्ना जो कभी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, उनको समझा करके कोई अच्छे पद पे दिया जा सकता था, ताकि मुसलमानों को लगता कि ये भी देश उनका है। जिन्ना ये कहते थे कि आज़ादी हमने लड़ी, लेकिन सारा शासन कांग्रेस ही करेगा।
और जब 1940 में प्रस्ताव आया तो 7 वर्षों में घर घर जा कर के जन आंदोलन किया जा सकता था, मुसलमानों को समझाया जा सकता था कि नहीं, ये आपका ही देश है, हम भी आपको समर्थन देंगे। तो 1937 में जब प्रांतीय चुनाव हो, उसी प्रांतीय चुनाव से मांग उठने लगी थी और गांधी जी की अदूरदर्शिता इतनी थी, वो महात्मा थे, लेकिन राजनीति में महात्मागिरी नहीं चलती है। राजनीति में सही समय पे सही लिया गया डिसीजन ही आपके देश के भाग्य का निर्धारण करता है। इसलिए मुझे कमता रखने वाले वो भी समस्त लोग जो कहते हैं कि अनूप इस ज्ञान से IAS UPSC क्रैक करेंगे, तो कृपया निवेदन है कि चीज़ों को गहराई से समझें और अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ें, किसी भी घटनाक्रम को क्रमबद्ध तरीके से जानना सीखें। तो गांधी जी की असफलताओं को गिना देता हूँ। प्रथम, मुस्लिम लीग के विरोध में जब मुस्लिम लीग धीरे करके पनप रही थी, शक्तिशाली हो रही थी और मुसलमानों के हितों को ही बात कर रही थी, तो उसको ये एहसास दिलाने के लिए इनको राजनीतिक संतुलन बनाना चाहिए था। कांग्रेस में भी कुछ पद मुसलमानों को देने चाहिए थे, उच्च पदों पर मुसलमानों को देने चाहिए थे, जिससे मुसलमानों को लगता कि नहीं, कांग्रेस भी उनकी ही है, ये कोई अलग देश की थ्योरी नहीं है। पहला गलती, कांग्रेस के सबसे प्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस, जिसको हिंदू मुस्लिम दोनों लोग मानते थे, मैं तुम्हें खून दूँ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी का नारा देने वाले ऐसे व्यक्ति, जिसके एक संदेश पे भारत के हिंदू मुस्लिम सभी लोग अपने माएँ जो हैं अपने बच्चों को कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाती थी, ऐसे नेता को कांग्रेस ने बाहर निकाल दिया था। अगर वो गांधी के साथ में होते तो देश का विभाजन ना होता। तीसरी चीज़, नेहरू के दबाव में आना और नेहरू से अतिशय प्रेम गांधी का, ये भी देश के लिए घातक ही सिद्ध हुआ। गोडसे जी पे भी चर्चा करूंगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, कृपया वीडियो को पूरा देखें। जय हिंद, जय भारत।